श्री महेश्वरी टाइम्स के सभी पाठकों और श्रोताओं को श्रोता कटारे उदयपुर का नमस्कार। बात हम सब की इस एपिसोड में आज हम लोग बात करेंगे ईमानदारी की। एक राजा था, उसके बहुत बड़ा साम्राज्य था। राजा के 10 बेटे थे और अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने बहुत अच्छे से शासन चलाया। अब वे बूढ़े हो चुके थे तो उन्हें उन्हीं की तरह एक उत्तराधिकारी की तलाश थी। यह सोचकर एक दिन उन्होंने अपने सभी बेटों को बुलाया और कहा कि देखो बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं और चाहता हूं कि तुम में से कोई मेरा उत्तराधिकारी बन जाए और मैं उसको बना दूं। यह सुनकर सभी बेटे खुश हो गए, खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश करने लगे। राजा ने कहा कि मैं तुम सबको एक काम देता हूं और जो भी इस काम को सबसे बढ़िया तरीके से करेगा वही इस राज्य का नया राजा बनाया जाएगा। तो राजा ने सभी बेटों को एक एक बीज दिया और कहा कि तुम सबको इस बीज को लेकर 1 साल के लिए जंगल में जाना है और वहां इसे एक गमले में रोपना है और देखभाल करनी है। 1 साल के बाद मैं इसे देखने आऊंगा। जिसका पेड़ सबसे बड़ा होगा वही इस राज्य का नया राजा होगा। अब उस राजा के सबसे छोटे बेटे का नाम था नकुल। नकुल भी इन सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। राजा ने सभी बेटों को बीज दिया, अलग अलग दिशाओं के जंगल में निकल गए और नकुल ने भी जंगल में पहुंचकर एक गमला लिया और उसमें बीज रोप दिया। बहुत अच्छी तरह से उसने बीज को रोपा, पानी देने, खाद देने और कुछ समय बाद नकुल का वह पौधा मर गया। अब दूसरी ओर राजा के दूसरों बेटों ने जब बीज को रोप कर उसको खाद दिया, बीज से पौधा और पौधे से पेड़ बनने लगा। साल भर बाद सभी बेटे फैसले के दिन जमा हो गए और एक से बढ़कर एक सुंदर मजबूत पेड़ अलग अलग गमलों में नजर आ रहे थे, लेकिन नकुल का गमला खाली था। सभी दरबारी नकुल के गमले की तरफ देखकर हंस रहे थे और अन्य सभी गमलों की तारीफ के पुल बांध रहे थे। और इसी बीच राजा आया, उसने सभी के गमलों को देखा और मुस्कुराने लगा। नकुल ने राजा को अपनी ओर आते देखा और वह अपना गमला शर्म के मारे पीछे छुपाने लगा। राजा ने उसके गमले को देखा और सभी दरबारियों की ओर मुड़कर बोले कि सुनो, आज अपना नया राजा और मेरा उत्तराधिकारी मैंने चुन लिया है। सभी बेटों की धड़कनें तेज हो गई। राजा ने कहा कि आज के आपके नए राजा नकुल होंगे। तो राजा के दूसरे सभी बेटे और दरबारी सुनकर ये स्तब्ध हो गए। राजा ने कहा कि मैंने अपने सभी बेटों को वही भेज दिया था जो बंजर था। उसमें से कभी कोई पौधा या पेड़ उग ही नहीं सकता था। मेरे अन्य बेटों ने मुझे धोखा देने के लिए उसमें बीज बदल दिया, लेकिन नकुल ने अपने काम के प्रति ईमानदारी रखी और उसी वास्तविकता और ईमानदारी के साथ मेरे सामने आया जो उसने हासिल किया। तो ये हमारे राज्य के प्रति भी इतने ही ईमानदार रहेंगे और मेरे प्रति भी इतने ईमानदार हैं, तो आज से हमारा राजा नकुल होगा। तो दोस्तों, ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है और हमेशा हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय महेश।